क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया का वर्ल्ड कप ड्रीम अधूरा रह गया। शर्मनाक खेल के साथ भारत की वर्ल्ड कप से विदाई होगी। विराट कोहली पहले ही कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर चुके थे और अब 17 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज की शुरुआत हो रही है, जिसमें रोहित शर्मा को फाइनली फुल टाइम टी20 कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। रोहित को पहली बार फुल टाइम कप्तान बनाया गया और यहीं पर बवाल हो गया। जी हाँ, विराट कोहली ने रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलने से इनकार कर दिया है और पूरी तरह से संन्यास का फैसला कर लिया है। जी हाँ, विराट ने संन्यास का मन बना लिया है लिमिटेड ओवर से, टी20 क्रिकेट से। और हालात ये हैं कि विराट कोहली को मनाने के लिए बीसीसीआई जुट गया है, राहुल द्रविड़ को जिम्मा दिया गया है। तो क्या है पूरा अपडेट, क्या है विराट का फैसला, क्यों हुआ मीटिंग में ऐसा बवाल, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें कि विराट कोहली कितना सही है कितना गलत। तो विराट कोहली टीम इंडिया के अब तक के सबसे सफल कप्तान हैं, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या फिर टी20 क्रिकेट। उनका जीत का प्रतिशत, जीत का रिकॉर्ड सबसे शानदार है और विराट ने टी20 की कप्तानी वर्ल्ड कप से पहले ही छोड़ दी। अब ये लगभग तय था कि रोहित शर्मा ही अगले कप्तान भी होंगे और खुद विराट ने भी आखिरी मैच के पहले बता दिया था कि रोहित शर्मा अगले कप्तान होंगे और भारतीय क्रिकेट अच्छे हाथों में है, रोहित के हाथों में है। अब असली बवाल तब शुरू हुआ जब न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन हो रहा था। मीटिंग में विराट कोहली के साथ साथ नए नवेले कप्तान रोहित शर्मा और नए हेड कोच राहुल द्रविड़ भी शामिल थे और इसी मीटिंग में ये बवाल हुआ। विराट कोहली ने सिर्फ टी20 कैप्टनशिप से इस्तीफा दिया था और विराट अभी वनडे और टेस्ट की कप्तानी आगे भी करते रहना चाहते हैं। अब खबर है कि बीसीसीआई चाहता है कि विराट लिमिटेड ओवर्स की कप्तानी पूरी तरह से छोड़ दें और टेस्ट क्रिकेट के कप्तान बने रहें। टी20 के साथ ही वनडे की कप्तानी भी रोहित शर्मा को सौंपना बीसीसीआई चाहता है, मगर विराट कोहली ने इससे इनकार कर दिया। जी हाँ, मीटिंग में ही विराट कोहली ने साफ साफ कहा कि उन्होंने इतने लंबे समय तक अच्छा क्रिकेट खेला है, अच्छी कप्तानी भी की है, वनडे में उनका रिकॉर्ड भी शानदार है, तो लिहाजा उन्हें इस वनडे वर्ल्ड कप तक मौका जरूर मिलना चाहिए। और बीसीसीआई की तरफ से पलटकर विराट को कहा गया कि लिमिटेड ओवर्स के 2 कप्तान होने से कंफ्यूजन बढ़ेगा और इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप वनडे की भी कप्तानी छोड़ दें और रोहित शर्मा को पूरी तरह से लिमिटेड ओवर्स का सफेद बॉल का कप्तान बना दिया जाए। अब सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई इसमें कोई विवाद नहीं चाहता था। जैसे टी20 की कप्तानी का ट्रांसफर हुआ, वैसे ही अच्छे माहौल में, गुड माहौल में वनडे की कप्तानी का भी ट्रांसफर विराट से रोहित के पास बीसीसीआई चाहता था, मगर विराट कोहली इसके लिए तैयार नहीं थे। हालात यहां तक आ गए कि विराट ने साफ साफ कह दिया कि अगर उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाया जाता है या फिर हटने के लिए मजबूर किया जाता है, इस्तीफा लिया जाता है, तो फिर वो लिमिटेड ओवर क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास ले लेंगे। जी हाँ, विराट ने बड़ी मीटिंग में ऐलान कर दिया कि वो टी20 के साथ साथ वनडे से भी संन्यास ले लेंगे, पूरी तरह से संन्यास लेंगे और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलते रहेंगे और बाकी आईपीएल में खेलते रहेंगे। अब विराट के इस ऐलान के बाद मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा, बीसीसीआई अधिकारी और हेड कोच राहुल द्रविड़ के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि ऐसा होगा तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे बुरा दिन होगा, जिसके तुरंत बाद विराट की वनडे कप्तानी पर फैसला होल्ड कर लिया गया और रोहित शर्मा को सिर्फ टी20 का कप्तान नियुक्त किया गया और सिर्फ टी20 कप्तान होने का ही ऐलान भी किया गया। मगर बवाल थमा नहीं था। जी हाँ, विराट कोहली ने इसके बाद एक और बड़ी बात कही। सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास की पेशकश कर दी। जी हां, विराट ने बीसीसीआई से कहा कि अब वो टी20 क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेलना चाहते हैं और रोहित को जो कप्तानी दी गई है तो रोहित को अपनी टीम भी बनाने दो और मैं टी20 क्रिकेट में रोहित के बीच में नहीं आऊंगा। विराट ने कहा कि मेरे टी20 टीम में रहने से रोहित शर्मा को मुश्किल हो सकती है, रोहित दबाव में आ सकता है और खुलकर फैसले नहीं लेगा और इसीलिए विराट ने कहा कि बेहतर यही होगा कि मैं टी20 क्रिकेट से खुद को अलग कर लूं और संन्यास ले लूं। अब सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली इस पर फैसला लगभग कर चुके हैं और हो सकता है कि अफ्रीका दौरे में विराट कोहली इसका ऐलान भी करते हैं, लेकिन बीसीसीआई विराट को मनाने में जुट गया है। हेड कोच राहुल द्रविड़ को इसका जिम्मा दिया गया है, विराट को मनाया जाए ताकि विराट टी20 से संन्यास ना ले। अब बीसीसीआई अधिकारियों का मानना है कि विराट के संन्यास लेने से न सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी क्रिकेट से दूर हो जाएगा, साथ ही साथ बहुत गलत मैसेज भी जाएगा कि एक
कप्तान को हटा दिया गया और उसे टीम से निकाल दिया गया और इसका टीम पर भी गलत असर पड़ सकता है। और इसीलिए विराट कोहली से रिक्वेस्ट की गई है कि कोई भी ऐलान करने से पहले हेड कोच राहुल द्रविड़ से बात करें और द्रविड़ को कहा गया है कि विराट को कैसे भी संन्यास नहीं लेने के लिए मनाएं। अब कुल मिलाकर सारा मामला वनडे कप्तानी की वजह से उलझा। विराट कोहली टी20 की कप्तानी रोहित को खुशी खुशी माहौल में सौंप चुके थे और वनडे के साथ टेस्ट कप्तानी करते रहना चाहते हैं, मगर विराट को जबरदस्ती वनडे की कप्तानी से हटाने का प्रस्ताव लाया गया, जबकि वनडे में विराट का रिकॉर्ड शानदार है और इसीलिए इसी बात पर विवाद हो गया और इसी बात पर विराट कोहली नाराज भी हो गए। विराट निराश भी हो गए कि उन्होंने इतने लंबे सालों तक टीम इंडिया के लिए खेला, बीसीसीआई के लिए खेला, देश के लिए खेला, मगर उनके साथ ऐसे वक्त पर ऐसा बर्ताव हो रहा है। इसी बात से विराट कोहली निराश हो गए और इसी वजह से अब भले ही वनडे से विराट संन्यास ना लें क्योंकि वहां उनकी कप्तानी बरकरार रह सकती है 2023 वर्ल्ड कप तक, मगर विराट का टी20 से संन्यास का मन लगभग बना चुके हैं। और अगर राहुल द्रविड़ ने विराट को समझा लिया तो बात अलग है, वरना विराट कोहली बहुत जल्द टी20 क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास का ऐलान भी कर सकते हैं। अब ऐसे में आपका क्या मानना है? विराट को जबरदस्ती वनडे की कप्तानी से हटाना कितना ठीक है? विराट का संन्यास का फैसला सही है या गलत? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो नामीबिया के खिलाफ विराट का बतौर कप्तान आखिरी मैच था और ये सभी को पता था क्योंकि विराट वर्ल्ड कप से पहले इसका ऐलान कर चुके थे। टॉस के दौरान विराट से पूछ लिया कि आप कप्तानी छोड़ रहे हैं, कहीं जल्दबाजी तो नहीं है? मगर विराट ने कहा कि नहीं, अभी भारतीय क्रिकेट अच्छे हाथों में है, अच्छे खिलाड़ी वहां पर हैं, अच्छे लीडर वहां पर हैं और रोहित शर्मा सबसे छोटे फॉर्मेट में यानी कि टी20 क्रिकेट में काफी अच्छा कर रहे हैं और इसीलिए भारतीय क्रिकेट अच्छे हाथों में है। अब विराट ने टॉस के वक्त ही एक तरह से ऐलान कर दिया कि रोहित शर्मा ही टीम इंडिया के अगले टी20 कप्तान होंगे। रोहित को ही नया कप्तान नियुक्त किया जाएगा। अब इस ऐलान के बाद हर तरफ हलचल मच गई क्योंकि नए कप्तान का ऐलान बीसीसीआई की तरफ से होना था, मगर यहाँ तो खुद विराट कोहली ने ही नए कप्तान का नाम बता दिया, ऐलान कर दिया। और नामीबिया से मैच खत्म होने के तुरंत बाद खबर आ गई कि बीसीसीआई ने इसे लेकर विराट कोहली से बात की है, विराट कोहली से जवाब भी मांग लिया है। जी हाँ, बीसीसीआई ने विराट से पूछा है कि आपने कैसे खुद से बता दिया कि अगला कप्तान कौन होगा। अब ये ठीक है कि रोहित शर्मा टीम के उप कप्तान हैं, मगर हर बार उप कप्तान ही अगला कप्तान हो ऐसा जरूरी नहीं है और विराट से इस पर सफाई मांगी गई है। अब वैसे तो रोहित शर्मा के ही अगले कप्तान होने की पूरी संभावना मानी जा रही थी, लेकिन बीसीसीआई के विराट से जवाब मांगने के बाद रोहित की कप्तानी मुश्किल में आ गई है और सवाल उठने लगे हैं कि रोहित शर्मा को टीम इंडिया का अगला कप्तान कब बनाया जाएगा या फिर बनाया जाएगा भी नहीं। अब सच क्या है और बीसीसीआई का प्लान क्या है वो भी देखिए। असल में वर्ल्ड कप के तुरंत बाद न्यूजीलैंड टीम भारत के दौरे पर आ रही है और 17 नवंबर से ही 3 टी20 मैचों की सीरीज के साथ ही 2 टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे। अब बीसीसीआई की प्लानिंग है कि इस टी20 सीरीज में सभी नए खिलाड़ियों को आजमाया जाए। विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे अधिकांश सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जाए। ये खिलाड़ी 6 महीने से लगातार खेल रहे हैं। वर्कलोड को देखते हुए विराट और रोहित को आराम देने का प्लान है और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए केएल राहुल को कप्तान बनाया जाना है। जी हां, बीसीसीआई चाहता है कि अभी नए फुल टाइम कप्तान की घोषणा करके कोई विवाद ना हो, इसीलिए टी20 का नया कप्तान अगले साल की शुरुआत में घोषित किया जाएगा जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर होगी, जहां 3 टेस्ट मैचों के साथ ही वनडे और टी20 मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी और तब रोहित शर्मा को टी20 का फुल टाइम कप्तान घोषित किया जाएगा। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।